कृष्णा। तो जैसा कि हम लोग पिछले वाले वीडियो में देखे हैं, पिछले वाले वर्स में देखे हैं कि भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि एक इंसान जब एनलाइटन होता है नॉलेज से, और उसका जितना भी अज्ञानता होता है, नीसाइंस होता है, उसका अज्ञानता जब नॉलेज डिस्ट्रॉय कर देता है, तब जैसे कि सूरज उगने के बाद सब कुछ लाइट अप हो जाता है, वैसे ही वो नॉलेज उसके लिए सब कुछ रिवील कर देता है। और हम लोग श्रीला प्रभुपाद के पर्पट में ये समझे थे कि इंडिविजुअल जब कृष्णा कॉन्शियस एक इंसान को अप्रोच करता है जो कि परफेक्टली कृष्णा कॉन्शियसनेस में सिचुएटेड है, जो कि एक स्पिरिचुअल मास्टर है, तब उसको वो कृष्णा कॉन्शियसनेस का नॉलेज ऑब्टेन करता है, तब वो इंडिविजुअल खुद कृष्णा कॉन्शियसनेस में सिचुएटेड होता है और कृष्णा कॉन्शियसनेस से उसका जितना भी नीसाइंस है, जितना भी अज्ञानता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये हम लोग पिछले वर्सेस में समझे थे। अब हम लोग फर्दर देखने वाले हैं कि जब एक इंडिविजुअल का नीसाइंस डिस्ट्रॉय हो जाता है, जब एक इंसान कृष्णा कॉन्शियसनेस में सिचुएटेड है, तो तब क्या क्या मिलता है, क्या क्या होता है उसका। तो देखते हैं वर्स 17, चैप्टर 5 वर्स 17 गोes like this. तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्या पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्या पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि तद्बुद्धयस, जिसका इंटेलिजेंस सुप्रीम में फिक्स्ड है, तद आत्मानस, जिसका माइंड सुप्रीम में फिक्स्ड है, तन्निष्ठास, जिसका फेथ सुप्रीम में फिक्स्ड है, और तत्परायणः, सुप्रीम मतलब लॉर्ड श्री कृष्ण, और तत्परायणः, जो लॉर्ड श्री कृष्ण का शेल्टर लेता है, वो उसका क्या होता है, ज्ञान निर्धूत कल्मषः। तो उसका जितना भी कल्मषः, उसमें जितना भी कल्मष रहता है, मिसगिविंग्स रहता है, वो सब क्लेंस्ड हो जाता है थ्रू ज्ञान, थ्रू नॉलेज। और हम लोग पिछले वीडियो में इस चीज़ समझे थे कि ज्ञान एक्चुअल में है क्या, नॉलेज वो है क्या, जो नॉलेज का बात हो रहा है, दैट इज बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान नाम प्रवर्त्यते। एक्चुअल में ज्ञान का मतलब है कृष्णा पे सरेंडर करना, वो परफेक्ट नॉलेज है। तो उसका जो ज्ञान है वो निर्धूता कल्मषः, सारे कल्मषः, सारे मिसगिविंग्स को क्लेंज कर देता है। और फिर क्या होता है, गच्छन्त्या पुनरावृत्तिम, वो इंडिविजुअल प्रोसीड करता है टुवर्ड्स लिबरेशन, लिबरेशन के लिए आगे बढ़ता है, प्रोसीड करता है। तो आते हैं श्रीला प्रभुपाद के ट्रांसलेशन और पर्वट में इस वाले वर्ड्स को एकदम बेस्ट तरीके से समझने के लिए। श्रीला प्रभुपाद की जय। ट्रांसलेशन। When one's intelligence, mind, faith and refuge are all fixed in the Supreme, then one becomes fully cleansed of misgivings through complete knowledge and thus proceeds straight on the path of liberation. Purport. The supreme transcendental truth is Lord Krishna. The whole Bhagavad Gita centers around the declaration that Krishna is the supreme personality of Godhead. तो ये पूरे भगवद गीता का एक सेंटर है कि लॉर्ड श्री कृष्णा इज़ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। और हम लोग हर जगह इस चीज़ को पढ़ते हैं, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, लेकिन हम लोग को इस चीज़ को रियलाइज़ करना है कि एक्चुअली जेन्युइनली कृष्णा इज़ द सुप्रीम पर्सन, ही इज़ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, एंड और लॉर्ड श्री कृष्णा के ऊपर कोई नहीं है। लॉर्ड श्री कृष्णा इज दी सबसे ऊपर, सुप्रीम, और दैट इज़ द वर्जन ऑफ ऑल वैदिक लिटरेचर। और साथ ही साथ और सारे वैदिक लिटरेचर्स में भी ये कंक्लूजन है। आगे लॉर्ड श्री कृष्णा ये भी बोलते हैं कि वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यः। सारे वैदिक लिटरेचर इसलिए हैं ताकि एक इंडिविजुअल अल्टीमेटली लॉर्ड श्री कृष्णा को जान पाए। परतत्व मीन्स सुप्रीम रियलिटी, who is understood by knower of Supreme as Brahman, Paramatma and Bhagwan.
तो हम लोग इस चीज़ को डिस्कस किए थे पिछले वाले वीडियोस में कि ब्रह्मन रियलाइजेशन 3 फेजेस का रियलाइजेशन है, जो कि है पहला इम्पर्सनल ब्रह्मन, फिर उसके बाद आता है परमात्मा, फिर उसके बाद अल्टीमेट रियलाइजेशन आता है भगवान, और उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है, ये फाइनल है भगवान। और इन तीनों को हम लोग बोलते हैं ब्रह्मन रियलाइजेशन। एक इंडिविजुअल धीरे धीरे रियलाइज़ करता है और अल्टीमेटली भगवान को रियलाइज़ करता है। और भगवान और द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इज़ द लास्ट वर्ड इन द एब्सोल्यूट, और देयर इज़ नथिंग मोर देन दैट, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। द लॉर्ड सेज मतः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। लॉर्ड श्री कृष्णा आगे भगवद गीता में चैप्टर 7 वर्स 7 में ये बोलते हैं कि मतः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, देयर इज नो वन। इसको हिंदी में हम बोल देते हैं, लॉर्ड श्री कृष्ण ऐसे बोलते हैं कि मेरे से ऊपर कोई नहीं है, देयर इज नो वन सुपीरियर देन मी, ये लॉर्ड श्री कृष्ण बोलते हैं। और लॉर्ड श्री कृष्ण आगे ये भी बताते हैं भगवद गीता में कि इम्पर्सनल ब्रह्मन इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय कृष्णा ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम। लॉर्ड श्री कृष्ण ये भी बोलते हैं कि आई एम द बेसिस ऑफ इम्पर्सनल ब्रह्मन। तो लॉर्ड श्री कृष्ण ये भी बोलते हैं कि आई एम द बेसिस ऑफ इम्पर्सनल ब्रह्मन, लेकिन मतः परतरम नान्यत्, मतलब ये जो इम्पर्सनल ब्रह्मन है वो लॉर्ड श्री कृष्ण से इन्फीरियर है, लॉर्ड श्री कृष्ण सुपीरियर है। और ये हम लोग श्रीमद् भागवतम में देखते हैं और ब्रह्म संहिता से भी हम लोग को थोड़ा आइडिया मिलता है कि लॉर्ड श्री कृष्ण की बॉडी से जो एफल्जेंस निकलता है, सनसाइन जैसा जो एफल्जेंस निकलता है, वो है इम्पर्सनल ब्रह्मन और ब्रह्म ज्योति। इम्पर्सनल ब्रह्मन और ब्रह्म ज्योति ये लॉर्ड श्री कृष्ण के पर्सनल बॉडी से निकलता है। और लॉर्ड श्री कृष्ण एक्सपैंड करते हैं एज महाविष्णु, जो कि ब्रह्म संहिता में मेंशन्ड है। ब्रह्मा जी ये मेंशन कर देते हैं कि लॉर्ड श्री कृष्ण एक्सपैंड करते हैं एज महाविष्णु। महाविष्णु लॉर्ड श्री कृष्ण के एक्सपेंशन है। और फिर महाविष्णु सारे यूनिवर्सेस में गर्भोदक साई विष्णु के रूप में एक्सपैंड करते हैं। फिर गर्भोदक साई विष्णु फर्दर क्षीरोदक साई विष्णु में एक्सपैंड करते हैं। और क्षीरोदक साई विष्णु सबके हार्ट में सिचुएटेड है, हर एक लिविंग एंटिटी के हार्ट में। तो इसको अगर ओवरऑल में बोला जाए, इतना ज़्यादा घोरा फिरा के ना बोला जाए, तो अल्टीमेटली लॉर्ड श्री कृष्ण लोकलाइज्ड वे में सबके हार्ट में प्रेजेंट है। तो भगवान लॉर्ड श्री कृष्ण सबके हार्ट में लोकलाइज्ड वे में प्रेजेंट है। तो लॉर्ड श्री कृष्ण के बॉडी से एफल्जेंस में जो निकलता है वो इम्पर्सनल ब्रह्मन। तो ये चीज़ है। लेकिन लॉर्ड श्री कृष्ण एज द सुप्रीम वन हुज माइंड, इंटेलिजेंस, फेथ एंड रिफ्यूज आर ऑलवेज इन कृष्णा, or in other words, one who is fully Krishna conscious is undoubtedly clean of all misgivings and is perfect knowledge in everything concerning transcendence तो जिसका माइंड कृष्णा पे फिक्स्ड है, जिसका इंटेलिजेंस कृष्णा पे फिक्स्ड है, जिसका फेथ कृष्णा पे फिक्स्ड है, और जो लॉर्ड श्री कृष्णा का शेल्टर लेता है, और इन अदर वर्ड्स जो कम्प्लीटली कृष्णा कॉन्शियस है, उसका सारा जो मिक्स गिविंग्स है, उसका जितने उसका भी अंदर में कलमस है, वो सब क्लेंज्ड हो जाता है। ये बता रहे श्रील प्रभुपाद। और वो परफेक्ट नॉलेज में सिचुएटेड रहता है। जहाँ तक ट्रांसेंडेंस कंसर्न है, जहाँ तक स्पिरिचुअलिटी ट्रांसेंडेंस कंसर्न है, वो परफेक्ट नॉलेज में रहता है और वो कभी भी बिविल्डर्ड नहीं रहता है। वो जानता है कि कृष्णा इज़ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, और उससे रिलेटेड लॉर्ड श्री कृष्णा से रिलेटेड और ट्रांसेंडेंस से रिलेटेड उसके पास हर नॉलेज रहता है, और वो कभी भी बिविल्डर्ड नहीं रहता है। रियलिटी को एज इट इज जानता है वो। ये हमको एक श्रीमद् भागवतम का वर्स याद आ रहा है, जो कि हम बस ऐसे रीड कर रहे थे और हमको सही से याद नहीं है। उसमें आई गेस महाराज परीक्षित ये बता रहे थे कि जो लॉर्ड श्री कृष्णा को जानता है, जो डिवोशन सर्विस करता है, वो अगर अपने बॉडी को क्विट करता है तो किसी बेविल्डरमेंट में और कंफ्यूजन में क्विट नहीं करता है, वो परफेक्ट नॉलेज के साथ अपने बॉडी को क्विट करता है। और ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चीज़ है।
अ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन, तो इसलिए हम लोग को भगवद गीता रीड करना है और चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है। लॉर्ड श्री कृष्णा बहुत कुछ बताने वाले हैं आगे भगवद गीता में, और हम लोग साथ में देखेंगे क्या क्या बोल रहे हैं और परफेक्ट नॉलेज में सिचुएट होंगे। अ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन कैन थोरली अंडरस्टैंड दैट देयर इज डुअलिटी, आइडेंटिटी एंड इंडिविजुअलिटी इन कृष्णा। तो कृष्णा का एक आइडेंटिटी है लॉर्ड श्री कृष्णा, और कृष्णा एक इंडिविजुअल है, और कृष्णा भी एक इंडिविजुअल है, और हम लोग भी पार्ट एंड पार्सल हैं। और कृष्णा, लॉर्ड श्री कृष्णा का एक स्पिरिचुअल फॉर्म है, और ऐसा नहीं है लॉर्ड श्री कृष्णा की सोल और बॉडी में कोई डिफरेंस नहीं है। लॉर्ड श्री कृष्णा एक ही है, दैट इज उनका वो जो है लॉर्ड श्री कृष्णा, ही इज़ लॉर्ड श्री कृष्णा। लेकिन हम लोग जो है, हम लोग अलग है और हम लोग का बॉडी अलग है, जब तक हम लोग इस मटीरियल वर्ल्ड में है। लेकिन एक इंडिविजुअल जो प्योर डिवोटी रहता है और घर वापस जाता है, तो उसको एक स्पिरिचुअल फॉर्म मिलता है, और उस स्पिरिचुअल फॉर्म में भी उसका लॉर्ड श्री कृष्णा जैसे ही क्वालिटी रहता है, उसका स्पिरिचुअल फॉर्म भी उसके सोल से नॉन डिफरेंट रहता है। तो ये गोलोक वृंदावन का बात है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग का बॉडी अलग है और हम लोग अलग है। एंड equipped with such transcendental knowledge, one makes steady progress on the path of liberation, गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम। तो इन सब नॉलेज को जो जानता है वो लिबरेशन की तरफ आगे बढ़ता है, प्रोग्रेस करता है लिबरेशन के लिए। तो ये हम लोग आज के इस वाले वर्स में देखते हैं, वर्स 17 में रैप अप करेंगे इस वाले वर्स को एक बार फिर से रिवीजन के साथ। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः।